हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारी इस यूट्यूब एकेडमी में। तो कल हम पढ़ रहे थे, यानी कि हमारी पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे सीरीज, और सीरीज का टाइप नंबर 1 पढ़ा था। टाइप नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था? टाइप नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि भाई सीरीज से संबंधित कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो टाइप नंबर 1 था हमारा नंबर सीरीज। कौन सी सीरीज भाई? नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज में हमने सबसे पहले क्या किया था भाई? जोड़ किया था। क्या किया? जोड़ वाली श्रेणी देखी थी, यानी कि भाई अंतर, जोड़ का अंतर था, है ना। जैसे मान लो कि 2 में 4 जुड़ा, फिर 4 में 4 जुड़ा, फिर 8 आया तो 8 में 4 जुड़ा, 12 आया तो फिर उसमें 4 जुड़ा। तो इस प्रकार से जोड़ वाला। उसके बाद में एडिशन किया था सबसे पहले। उसके बाद में भाई सब्ट्रैक्शन किया था। क्या किया था? सब्ट्रैक्शन किया था, यानी कि घटाव हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने मल्टीप्लाई पढ़ा था। क्या पढ़ा था भाई? मल्टीप्लाई, यानी कि भाई क्या पढ़ा था? गुणा, सिंपली गुणा पढ़ा था। क्या पढ़ा था? गुणा। उसके बाद में भाई डिवीजन पढ़ा था। डिवीजन हमने पढ़ा था, यानी कि भाई भाग पढ़ा था। क्या पढ़ा था? भाग। ये 4 पढ़ने के बाद में हमने उसके बाद में पढ़ा था कि भाई परफेक्ट क्यूब, यानी कि पूर्ण घन। कौन सा पढ़ा था भाई? पूर्ण घन। और पूर्ण घन से पहले पढ़ा था पूर्ण पूर्ण वर्ग। क्या पढ़ा था भाई? यानी परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब, ये हमने पढ़ा था। और ये क्यूब पढ़ा था। ठीक है, तो ये हमने पढ़े थे। और उसके बाद में हमने एक मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ा था, प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्याओं की श्रेणी भी पढ़ी थी। अभाज्य संख्याओं की श्रेणी, यानी कि अभाज्य संख्याओं की जो श्रेणी है, अभाज्य संख्याओं के अंतर से या अभाज्य संख्याओं की श्रेणी, उस प्रकार से हमने पढ़ी थी। या एकांतर में अभाज्य संख्याओं की श्रेणी, वो सारी की सारी हमने पढ़ी थी। तो टाइप नंबर फर्स्ट था हमारा नंबर सीरीज। लेकिन आज भी टाइप नंबर 2 होगा। आज क्या होगा भाई? टाइप नंबर 2 होगा। टाइप नंबर 2 में आज हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज, सॉरी नंबर सीरीज पढ़ेंगे। तो देखो, नंबर सीरीज टाइप नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ी है, लेकिन टाइप नंबर सेकंड भी बोल रहा है नंबर सीरीज। लेकिन नंबर सीरीज कौन सी होगी भाई? रोंग होगी। रोंग का मतलब यानी कि एक श्रेणी, यानी एक श्रृंखला दी होगी और उसमें हमसे पूछेगा कि गलत पद कहां पर आया। तो ऑप्शन में दिया होगा 4 ऑप्शन, श्रृंखला दी होगी, नहीं ऊपर एक क्वेश्चन के रूप में एक श्रेणी दे रखी होगी, और उसमें हमसे पूछेगा कि निम्न में निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद की पहचान कीजिए। तो गलत पद की पहचान कैसे करेंगे? गलत पद का पहचान हम कैसे करेंगे? तो देखिए, सिंपली एक क्वेश्चन दे दिया। क्या दे दिया भाई? एक क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन दे दिया, सिंपल से स्टार्ट करेंगे, फिर हाई की ओर बढ़ेंगे। 2, 4, 6, 8, फिर 12, फिर 12, फिर 14। और पूछ रहा है निम्नलिखित में से गलत पद पहचानिए। क्या पहचानना है भाई? गलत पद पहचानो। तो भाई गलत पद कहां पहचानेंगे? हमने सबसे पहले श्रृंखला को, एक देखो, श्रृंखला का जब भी प्रश्न आएगा, सीरीज से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा, तो प्रत्येक प्रश्न किसी ना किसी एक अपने आप में क्या होता है भाई? एक नियम में बंधा हुआ होता है, यानी कि पूरी श्रृंखला में एक नियम लगना चाहिए। अगर नियम से नहीं लगेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो श्रृंखला उस नियम से बाधित है? तो बाधित होगी तो कुछ ना कुछ उसमें क्या होगा भाई? नियम लगा होगा। जैसे 2 से 4 बढ़ा, क्या बढ़ा भाई? 2 से 4, तो +2 हुआ। कितना हुआ? 4 से 6 बढ़ा तो कितना हुआ भाई? +2। 6 से फिर 8 हुआ तो कितना हुआ? +2। फिर 8 से 12 हुआ तो प्लस का 4 आया। फिर 12 से 12 आया, यानी कि कितना हो गया भाई? यानी कि प्लस का 0 है। फिर 12 से कहा आ गया भाई? प्लस का 2 आ गया। 12 से 14 पर पहुंचे तो प्लस का 2। अब देखिए, ये गलत कहां पर हुआ? यहां पर +2 +2 +2, यहां पर भी +2 करते, यहां पर भी +2 करते, तो यहां 12 की जगह क्या हो जाता भाई? 10 हो जाता। और 10 में से 12 होता तो ये +2 हो जाता। यानी कि ये श्रृंखला चलते चलते इस पद पर गलत हुई, यानी कि गलत पद कौन सा है? 12। कौन सा भाई? 12। गलत पद कौन सा है? एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये क्वेश्चन लिया था, उसमें गलत पद क्या आया भाई? 12 आया। ठीक है,
इस प्रकार से हमने किया है। देखिए अब करते हैं प्रश्न की शुरुआत। तो देखिए हमारा प्रश्न, तो प्रश्न है कि भाई निम्न में से गलत पद का पहचान कीजिए। तो अब देखिए 1, 4, 9, 16, 25, 35, 49 और 64। तो निम्नलिखित श्रेणी में से गलत पद का पहचान कीजिए। तो निम्नलिखित जो श्रृंखला दे रखी है, इस श्रृंखला में यानी कि दिए गए प्रश्न में जो श्रृंखला दी गई है उसमें गलत पद कौन सा है। तो सबसे पहले हमने कहा कभी एक है, ये क्या है, एक है। चलो एक से भाई 4 बढ़ा तो प्लस का 3 हुआ या नहीं हुआ। 4 से कितना हुआ भाई, 9 हुआ, यानी कि प्लस का कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। चलो ठीक है। 9 से 16 हुआ, 9 से 16 प्लस का 7 हो रहा है। अब देखिए अब माजरा कुछ अलग ही है। 4 और 5, 5 और 4 9, चलो प्लस का 9 कर लेते हैं। अब देखिए क्या 11 जोड़ने पर ये आ रहा है भाई, देखो 3, 5, 7, 9, अब 11 जोड़ने पर 35 आना चाहिए। 11 जोड़ने पर 35 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये श्रृंखला यहाँ पर क्या हो रही है, गलत हो रही है। यहाँ पर गलत हो रही है ना। अब देखिए 11 जोड़ने पर क्या आना चाहिए भाई, आप देखिए 11 जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 11 जोड़ने पर क्या आना चाहिए। तो 11 जोड़ा इसमें 5 रेख 6, ठीक है, 36 आना चाहिए। तो क्या आना चाहिए भाई, 36। अब देखिए 11 के बाद में इसमें 13 जोड़ो, प्लस का 13 करो, क्या श्रृंखला सही है या नहीं। तो 6 और 3 9, 3 1 4। फिर 13 के बाद में भाई विषम संख्या में श्रेणी चल रही है, यानी कि जोड़ में क्या चल रही है, विषम संख्याओं की श्रृंखला चल रही है अलग से ही। तो इसमें अब अगर हम अगला कौन सा जोड़े, 15 जोड़े, 9 और 5 14, चौका हासिल की 1, फिर 6 64। अब देखो यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर कितना जुड़ रहा है भाई, 10 ही जुड़ रहा है। जुड़ना कितना चाहिए था, 11 जुड़ने चाहिए था। इसका मतलब दिए गए प्रश्न में, जो प्रश्न में गलत पद है वो क्या है भाई, 35 है। हमारा गलत पद कौन सा होगा, 35 होगा। अब देखिए प्रश्न एक हो सकता है, उसमें नियम अलग अलग लग सकते हैं, लेकिन उत्तर क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी करेंगे, देखो हमने 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 से भी किया। तो 11 नहीं जुड़ रहा था, कितना जुड़ रहा है, 10 जुड़ रहा है। कितना जुड़ रहा है भाई साहब, 10 जुड़ रहा है। तो 10 जुड़ रहा है, इसका मतलब 10 जुड़ने पर 35 आ रहा है, लेकिन जुड़ना कितना चाहिए था, 11। 11 जुड़ता तो कितना आता, 36 आता, वो जो कि हमारा सही होता। लेकिन हमें पूछा है गलत पद, गलत पद जुड़ रहा है, इसका मतलब गलत पद आया है, इसका मतलब 11 नहीं जुड़ के इस पर कहां जुड़ा है, कौन सा जुड़ा है भाई, 10 जुड़ा है। इसका मतलब ये 35वां पद है, जो 35 नंबर पद है, वो नंबर 35 है, वो हमारा इस प्रश्न में गलत पद है। अब देखिए कुछ बच्चे इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे, ये देखो भाई साहब 1 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है भाई साहब। 1 गुणा 1 कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए यहां से बटे 1 का स्क्वायर, यहां से आए कितना का स्क्वायर किया भाई साहब, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4। श्रृंखला का नहीं, 1 4। अब देखिए यहां से आए कितने का स्क्वायर भाई, 3 का स्क्वायर किया, कितने का किया भाई, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, कितना होता है भाई, 9। अभी तक 1 4 9 सही आ रहा है। अब ये देखो 1 2 3, तो अगला किसका स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर होगा। 4 का स्क्वायर होगा तो कैसे होगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो यहाँ पर 16 है, ये सर 16 है। अब देखिए यह 4 का है तो अगला कौन सा होगा, 5 का स्क्वायर होगा, 5 का घन, सॉरी 5 का वर्ग होगा। तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। क्या 25 है, यस। अब देखो ये 1 2 3 4 5 कंटिन्यूसली सीरीज चल रही है वर्ग के रूप में। तो वर्ग के रूप में अगला कौन सा होगा, 6 का। 6 का वर्ग कितना होता है भाई साहब, आपने बोला 36 होता है। कितना होता है, 6 का वर्ग 36 होता है। तो 6 का वर्ग 36 होता है, इसका मतलब 36 की जगह क्या बैठा दिया, 35 इनका, यानी कि आना तो चाहिए था 36, लेकिन आ क्या गया है, 35, यानी कि ये सीरीज यहाँ पर गलत हो गई। अगली देखते हैं भाई 6 के बाद में अगले कौन सा आता है, 7। कौन सा आता है भाई, 7। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। कितना होता है भाई, 49। क्या 49 है, सही है। अगला कौन सा वर्ग होगा, 8 का वर्ग होगा। 8 का वर्ग कितना होता है, 8 8 64। कितना होता है भाई, 8 8 64, 64 यानी कि 64 सही है। तो यहाँ पर जो है ये 36 नहीं दे करके क्या दे रखा है, 35, जो कि हमारा इस प्रश्न में गलत पद है। समझने के लिए समय लिया था, कोई बात नहीं, ये लिखिए।
देखिए अगला प्रश्न लिखते हैं भाई। अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए एक ही प्रश्न में दो नियम लगे लेकिन उत्तर हमारा एक ही आया। जब भी एग्जाम में प्रश्न आएगा तो नियम चाहे कितने भी लगो आंसर कितना आएगा, एक ही आएगा। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न इस प्रकार से कि 1 फिर 3 के बाद में 6 के बाद में 11 के बाद में 1 3 6 11 अब देखिए ये हमारा प्रश्न है और बोल रहा है कि गलत पद की पहचान कीजिए। तो गलत पद की पहचान कैसे करेंगे? 1 से 3 हुआ भाई साहब, 1 से 3 हुआ, कितने का अंतर? 2 का अंतर। आगे बढ़े तो कितना बढ़ रहा है भाई? भाई साहब 3 बढ़ रहा है। आगे बढ़े तो कितना बढ़ रहा है? अब हम देखते हैं आगे बढ़ने पर हमारा बढ़ रहा है 5। कितना बढ़ रहा है भाई साहब? 5 बढ़ रहा है। चलो ठीक है, प्लस का 5 बढ़ रहा है। आगे बढ़े कितना बढ़ रहा है भाई साहब? तो ये 6 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है भाई? 6 हमारा बढ़ रहा है। आगे बढ़े तो कितना बढ़ रहा है? तो ये बढ़ रहा है भाई साहब 27 और 2 29 यानी कि 12 बढ़ रहा है। अब देखिए क्या कहीं पर श्रृंखला मैच खा रही है? नहीं खा रही है। तो देखिए क्या होना चाहिए था, आप दिमाग लगा के खुद सोचिए कि इसके मध्य ऐसा क्या हो कि ये कौन सा पद हम गलत ज्ञात कर सके। देखो यहाँ पर दो, एक प्राइम नंबर है। कौन सा नंबर है भाई? प्राइम नंबर है ना। ये कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। ये भी कौन सी है? अभाज्य संख्या है। 3 कौन सी है भाई? अभाज्य संख्या। ये भी अभाज्य संख्या है। ये भी अभाज्य संख्या है। ये भी क्या भाई? अभाज्य संख्या है। अब देखो 2 3 5 अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला चल रही है, यानी कि यहाँ आना चाहिए था 7। क्या आना चाहिए था भाई? 7। अगर 7 आता, सोचो 7 आता तो कितना होता? यहाँ पर 18 हो जाता। कितना हो जाता भाई? यानी कि इस 17 की जगह पर क्या आ जाता? 18 आ जाता। अब देखिए अगला अंक जोड़ने पर, यानी कि कंटिन्यूअसली सीरीज चलाएंगे जब हम प्राइम नंबर की अभाज्य संख्याओं की, तो अगला अगर हम जोड़ेंगे 7 के बाद में अभाज्य कौन सी है? 11। अगर इसमें 11 जोड़ देंगे क्या 29 आएगा? यस आएगा। क्या आएगा भाई? 29 आ रहा है। 18 में 11 जोड़ने पर 29 आ रहा है। इसका मतलब अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला है। अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला है। अगर ये अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? 7 आना चाहिए था। यानी कि जहां पर जुड़ क्या रहता? 6। यानी कि ये पद है जो 17वां, ये हमारा गलत है। क्या है भाई? गलत पद है। लिखिए, यानी कि इस प्रश्न में कौन सा पद गलत है? 17वां पद। यानी कि भाई 17 नंबर है, जो नंबर 17 गलत है। यानी कि इस प्रश्न में जो ये 17वां है, 17 नंबर अंक है, वो हमारा इस प्रश्न में गलत पद है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? 18। अगर 18 होता तो सभी के मध्य जो अंतर आता वो श्रृंखला होती, वो अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला होती। लिखिए अगला प्रश्न। देखिए भाई साहब अगला प्रश्न, एक प्रश्न और ले लेते हैं इसका। एक प्रश्न जैसे देखिए 2 4 8 फिर 16 फिर 32 फिर 32 फिर 48 फिर 128। अब पूछ रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में, यानी कि दिए गए प्रश्न में गलत पद की पहचान कीजिए। तो गलत पद कौन सा है? तो देखिए
2 को 2 से गुणा किया, किससे गुणा किया, 2 से गुणा किया तो क्या आया 4, 4 को भी किससे गुणा किया तब आया 8, 2 से, 8 को भी किससे गुणा करने पर आ रहा 16, 2 से, 16 को किससे गुणा करें कि 32 आ जाए, यानी कि 2 से गुणा किया, 32 को अगर 2 से गुणा करते तो हमारा आता कौन सा भाई संख्या आती 64, कौन सी आती 64, लेकिन देख कौन सी रखी है 48, क्या दे रखी है 48, चलो ठीक है। अगर 64 को 2 से गुणा करने पर 128 आ रहा है, 64 को 2 से गुणा करने पर 128 आएगा, इसका मतलब कि ये संख्या 2 के गुणज के रूप में चल रही थी, यानी कि ये पहले पद को 2 से गुणा करो और अगला पद पाओ, यानी कि यही श्रृंखला है। तो देखिए यहाँ पर 48 नंबर है जो गलत है, क्या है भाई गलत है, यानी कि 2 से गुणा करने पर 128 आ रहा है, किससे गुणा करने पर 2 से गुणा किया 64 को 128 आ गया, इसका मतलब कि ये यहाँ पर 2 से गुणा होने चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, ठीक है। किससे गुणा हो रहा है भाई 1.5 से हो रहा है, किससे हो रहा है 1.5 से, जबकि हम हमारे साथ गुणा किस इस श्रृंखला के अनुसार ये 32 का गुणा किसके साथ होना चाहिए था 2 के साथ, जबकि इसमें हो किससे रहा 1.5 से, किससे हो रहा है भाई 1.5 से, यानी कि जो 48 नंबर पद है वो हमारा क्या है इस प्रश्न में गलत है। लिखिए अगला, देखिए भाई साहब अगला प्रश्न, एक प्रश्न और ले लेते हैं फिर टाइप को करते हैं चेंज, है ना। अगला प्रश्न लेते हैं, तो अगला प्रश्न एक ले लेते हैं, सबसे पहले 2, फिर 4, फिर 3, फिर 9, फिर 4, फिर 16, इस प्रकार से 2, 4, 3, 9, 4, 16, 5, 36 और फिर 6। अब बोल रहा है कि निम्नलिखित में से दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा पद गलत है। तो देखिए इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो 2 से 4 बना, किससे बना भाई गुणा 2 करके भी 4 बनाया जा सकता है, ठीक है। 4 से 3 बना, कैसे बना भाई साहब 4 से 3 बना तो कैसे बना, यानी कि एक माइनस का हुआ। फिर 3 से 9 बना, जोड़ के देखते हैं पहले, प्रश्न तो ऐसे ही आएगा एग्जाम में, तो फिर जोड़ के चेक करेंगे। देखिए 3 से 9 बन रहा है यानी प्लस का 6, श्रृंखला कुछ बैठ नहीं रही है ना, श्रृंखला बैठ ही नहीं रही, चलो ठीक है श्रृंखला नहीं बैठ रही तो कोई बात नहीं। अब देखिए एकांतर श्रेणी से करके देखिए, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 5, 5 के बाद में 6, क्या सही आ रहा है, यानी कि +1 की वर्दी, +1 की वर्दी, +1 की वर्दी, +1 की वृद्धि, यानी कि एकांतर श्रेणी में +1 +1 +1 की वृद्धि हो रही है। आगे देखिए 2 के बाद में 4, 2 के बाद में सॉरी 9 आया, कितना आया भाई 9, 9 के बाद में 16, 16 के बाद में 36। अब देखिए इसको अगर देखें ध्यान से तो ये है 2 का वर्ग, क्या है भाई 2 का वर्ग, इसको ध्यान से देखें तो ये है 3 का वर्ग, किसका वर्ग है 3 का वर्ग है, किसका वर्ग है भाई 3 का वर्ग है, ठीक है भाई 3 का वर्ग है। इसको ध्यान से देखा तो हमें पता चला ये 4 का वर्ग है, किसका वर्ग है 4 का वर्ग। अब देखियो ध्यान से, श्रृंखला वही होती है जिसमें सारे के सारे नियम एक ही नियम में बंधे होते हैं, यानी कि प्रश्न पूरा नियमों में बंधा हुआ होता है। तो नियमों के अनुसार तो एकांतर श्रेणी लग गई, 1 1 1 1 बढ़ते हुए क्रम में चली गई। देखिए ऊपर देखिए 1 2 3 4, यानी कि स्क्वायर के रूप में एकांतर श्रेणी चल रही है, 2 3 4 यानी कि लगातार फॉर्म में चल रही है, मतलब कि स्क्वायर के फॉर्म में, तो स्क्वायर के फॉर्म में चल रही है। तो यहाँ आना चाहिए था 5 का स्क्वायर, किसका भाई 5 का स्क्वायर, कितना का 5 का स्क्वायर कितना आता 25 आता, कितना आता 25, जबकि दे किसका रखा है 6 का, किसका दे रखा है 6 का, यानी कि जो 36 हमारा नंबर है वो क्या है भाई गलत है। और आप बोलोगे गलत कैसे, यानी कि यहाँ आना चाहिए था 25, 2 का 3 का 4 का 5 का स्क्वायर आना चाहिए था, जबकि दे दिया किसका 6 का स्क्वायर दे दिया, 6 का वर्ग देना का मतलब
ये प्रश्न यहाँ पर गलत हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर गलत हो रहा है, यानी कि ये 36 जहां पर आ रहा है यहाँ पर ये श्रृंखला गलत साबित हो रही है। लिखिए, अब देखो इसका और भी तरीके से कर सकते हैं, तरीका सेम ही है, एकांत श्रेणी के बिना कर सकते हैं। 2 फिर 2 का वर्ग, 3 3 का वर्ग, 4 4 का वर्ग, 5 5 का वर्ग आना चाहिए था लेकिन आ गया 6 का, है ना। इस प्रकार से भी कर सकते थे। लिखिए, देखिए ये लिखिए, उसके बाद में हम पढ़ते हैं टाइप नंबर 3 को। टाइप नंबर 3, हमारा टाइप नंबर 3 क्या होगा, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 जो हमारा होगा वो होगा कौन सी सीरीज, अल्फाबेटिक सीरीज। कौन सी सीरीज भाई, अल्फाबेटिक सीरीज, यानी कि वर्णमाला श्रृंखला, वर्णमाला की श्रृंखला होगी। किसकी होगी भाई, वर्णमाला की श्रृंखला। तो देखिए लिख लिया, तो साफ करते हैं। अगला जो हमारा होगा वो होगी टाइप थर्ड, और टाइप थर्ड जो होगा वो होगा अल्फाबेटिक सीरीज से संबंधित। तो देखिए कुछ नहीं है, यही टाइप नंबर फर्स्ट और सेकंड से संबंधित होगा अल्फाबेटिक सीरीज। उसमें नंबर दे रखे होंगे, इसमें क्या दे रखे होंगे भाई, उसमें नंबर दिए हुए थे और इसमें दे रखे होंगे अल्फाबेट। क्या दे रखे होंगे, अल्फाबेट। देखिए ए सी ई जी एच आई। अब ये कहां पर, इसका मतलब है कि भाई ये गलत कहां पर हो रही है, यहां पर आता के। ठीक है, अब देखिए पूछ रहा है कि दी गई श्रृंखला में कौन सा पद गलत है। तो कौन सा पद गलत है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, इस प्रकार की श्रृंखला पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, बहुत कम चांस है कि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने से पहले हम क्या करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग तो हमने पढ़ी है, अल्फाबेट भी पढ़ा है। तो सबसे पहले कोडिंग के रूप में इसमें क्या लिख देंगे, ऊपर नंबर, यानी कि इस श्रृंखला को हम नंबर श्रृंखला में बदल देंगे। ठीक है, तो नंबर श्रृंखला में बदलेंगे नंबर सीरीज में। तो देखो 1 फिर ये 3 फिर ये 5 फिर ये 7 8 11 आया ना। अब आप बोलोगे कैसे, तो 1 कितने पर आता है, वर्णमाला क्रम के अनुसार 1 पर, सी कितने पे 3 पे आता है, ई कितने पर आता है भाई साहब 5 पर आता है। ठीक है, जी 7 पे आता है, एच 8 पे आता है, के 11 पर आता है। इसके अनुसार गलत पद कौन सा है, 1 से 3 3 से 5 5 से 7 विषम संख्याओं की श्रृंखला चल रही है। सबसे पहले जी प्रश्न को लिया, 7 के बाद में आना चाहिए था 9, कौन आना चाहिए था 9, तभी तो विषम संख्याओं की श्रृंखला होती। विषम संख्याओं की श्रृंखला कब होती, देखिए 9 के बाद अगला 11 आना चाहिए था, कोई बंद लाइन चली गई है, 11 आना चाहिए था। हम कंटिन्यू करते हैं, 11 आना चाहिए था। देखिए 11 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 8 की जगह क्या आना चाहिए था, 9 आना चाहिए। 9 पे क्या आता, आई, क्या आता भाई, आई। इसका मतलब ये जो एच है ये पद क्या है भाई, गलत है, और जो गलत पद है वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा भाई, आंसर होगा। लिखिए लिखिए एक प्रश्न और लिखते भाई, ए जेड वी वाई सी एक्स डी वाई वी, ये इस प्रकार से प्रश्न दे रखा, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद गलत होगा। देखिए तो निम्नलिखित में से कौन सा पद गलत होगा, तो सबसे पहले इसको देखिए, ये इस प्रकार से
दिए हुए हैं, बीच में कोमा लगी हुई है। तो निम्नलिखित में से दिए गए प्रश्न में कौन सा पद गलत होगा, इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले इसको नंबर में बदल सकते हो या सीधा कर सकते हो भाई, ए जेड से विपरीत है, कोडिंग डिकोडिंग के अनुसार बी वाई के विपरीत है, यानी कि ये दोनों आपस में ऑपोजिट है। ऑपोजिट का मतलब है कि भाई ए का विपरीत कौन सा होगा, जेड होगा, बी के विपरीत में कौन सा होगा, वाई होगा, सी के विपरीत में एक्स होगा, डी के विपरीत में डब्ल्यू होता है। कौन सा था भाई, डी के विपरीत में डब्ल्यू होता है, ई के विपरीत में वी होता है, ई के विपरीत में वी होता है। इस प्रकार से देखा जाए तो डी डब्ल्यू आना चाहिए था, लेकिन डी वाई आया, यानी कि ये गलत है। अब और तरीका देखिए भाई साहब, और भी तरीके तो हैं, तरीके चाहे कितने भी लगो, उत्तर हमारा एक ही आना चाहिए। तरीके चाहे कितने भी लगो, नियम कितने भी लगो, उत्तर एक ही आना चाहिए। यानी कि जो प्रश्न है विभिन्न नियमों में बंधा हुआ हो सकता है, लेकिन उसका उत्तर चेंज नहीं हो सकता, और अलग अलग नियमों के अनुसार लगने पर अलग अलग उत्तर आ जाए तो पेपर में प्रश्न नहीं आता। देखिए किस प्रकार से, देखिए एकांतर श्रेणी के रूप में करें, ए बी सी डी ई, पहले पद है जो कंटिन्यूसली चल रहे हैं, 1+1 की वृद्धि के रूप में चल रहे हैं, यानी कि +1 +1 +1 +1। अब देखिए z से y -1, y से x -1, x से वापिस y +1 हो गया। किसका हो गया भाई, +1, यानी -1 -1 W के, अगर यहाँ W आता तो -1 हो जाता, W के बाद में V आए यानी कि -1, यानी कि -1 की श्रृंखला चलनी चाहिए थी। -1 के यानी कि कंटिन्यूअसली कौन सा फॉर्म में चलना चाहिए था प्रश्न, यानी कि द्वितीय पद इसका -1 के रूप में चलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आ गया +1, इसका मतलब ये पद गलत हुआ या नहीं हुआ। तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ये गलत है और ये पद गलत है, एग्जाम में अगर आ जाए तो इसे क्या करना है, राइट, क्योंकि राइट करने पर ही हमें सही माना जाएगा और प्रश्न का उत्तर सही मान करके हमें क्या मिलेगा भाई, नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। देखिए तो धन्यवाद, आज की क्लास में बस इतना ही। लाइट चली गई है, कोई बात नहीं, अगली क्लास को हम लंबी कर लेंगे और बने रहिए YouTube एकेडमी के साथ। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।